तो भावा से पहले जो देखो पहले तो भावा और, हाँ, अब राशि और भावा इन डिफरेंस में पहले नहीं जाएंगे, पहले हम ये देखेंगे कि फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस टिल 12th हाउस वो क्या रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्लास में हम जाएंगे उसमें, उसका क्या डिफरेंस है, डिग्री वाइज क्या है, वो हम कस्पल चार्ट ये सब में जाएंगे। ठीक है। तो पहला घर जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपका, अगर लग्न है तो आपका बॉडी, ठीक है, आपकी रेपुटेशन, ठीक है, और आपका आयु। फर्स्ट हाउस और एट्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है आयु। फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी इंटेलिजेंस, आपकी एटीट्यूड, ठीक है, आपका अपीयरेंस, ठीक है, ओवरऑल आपका लक कैसा है। फर्स्ट हाउस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस, सारे घरों में फर्स्ट हाउस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस। ठीक है ना, ठीक है सर। जी सर। हाँ, सेकेंड हाउस है कोई भी घर का, ये प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, कोई भी घर का सेकेंड हाउस उसका सपोर्ट सिस्टम होता है। ठीक है, कोई सबसे ज़्यादा बड़ा सपोर्ट सिस्टम क्या है, हमारा फैमिली। ठीक है, उसके बाद हमारा सपोर्ट सिस्टम क्या, हमारा आवाज़ और वॉइस, हमारी कम्युनिकेशन। ठीक है, ओवरऑल कम्युनिकेशन आता है थर्ड हाउस से, सेकेंड हाउस से हमारा आवाज़ आता है। ठीक है, और उसके बाद हमारा सपोर्ट सिस्टम है हमारा पैसा। मनी इज़ आवर बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम फॉर एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये सेकेंड हाउस मैं क्यों बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फोर्थ हाउस मदर को ले लेता हूँ, मदर का जो सेकेंड हाउस है वो उसका पैसा है, उसका आवाज़ है और उसका फैमिली है। अगर वाइफ सातवां घर हो गया, सातवां घर का सेकेंड हाउस दैट इज आठवां घर हो गया वाइफ की फैमिली, वाइफ का पैसा और वाइफ का आवास। ठीक है, हर घर से दूसरा घर उसका सपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, सो अगर सातवां घर एल्डर ब्रदर हो गया, बड़ा भाई हो गया, तो उसका सेकेंड हाउस उसका पैसा है। समझ आ गया ना, दैट्स हाउ वी एनालाइज ईच पर्सन्स वेरियस क्वालिटीज। ठीक है, तो सेकेंड हाउस इज योर वॉइस, इज योर नेक। जो लास्ट क्लास में हमने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी काफ़ी क्लियर कर दिया ना, बॉडी पार्ट्स कर दिया मैंने आपको, क्लियर कवर करा ना मैंने बॉडी पार्ट्स। फर्स्ट हाउस इज योर ऊपर ऊपर स्कल हेड, सेकेंड हाउस इज योर फेस एंड सेकेंड हाउस इज योर नेक, सेकेंड हाउस इज योर माउथ, सेकेंड हाउस इज योर वॉइस, द वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, सेकेंड हाउस मेल के लिए राइट आई है, 12th हाउस मेल के लिए लेफ्ट आई है, फीमेल के लिए उल्टा हो जाएगा, सेकेंड हाउस लेफ्ट आई हो जाएगा, 12th हाउस राइट आई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड हाउस इज द ओवरऑल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैन बी रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर फिजियोलॉजिकली देखा जाए तो थर्ड हाउस रिप्रेजेंट्स योर शोल्डर्स, ठीक है, आर्म्स। ठीक है, राइट हैंड, राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म, 11th हाउस लेफ्ट आर्म बन गया। ठीक है, ये यहाँ पे राइट आर्म, यहाँ पे लेफ्ट आर्म। ठीक है, और थर्ड हाउस यहाँ पे हम भावत भावम भी लगा देंगे। ठीक है, 8th हाउस फ्रॉम 8th हाउस, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 थर्ड हाउस इज ऑल्सो एक्टिंग लाइक द 8th हाउस। तो गोचर में, दशा में थर्ड हाउस को हम थोड़ा सेंसिटिवली हैंडल करेंगे। ठीक है, कई एस्ट्रोलॉजर्स थर्ड हाउस को बुरा मानते हैं। ठीक है, तो थर्ड हाउस की ये एट्रीब्यूट्स है। थर्ड हाउस, सेकेंड हाउस अगर मैं देखा जाऊँ, अगर फर्स्ट हाउस और 10th हाउस की कहीं लिंक होता है तो प्रोफेशन में बंदा सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। ओके, बेसिकली ही लाइक टू बी इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, जब भी फर्स्ट हाउस आ जाता है। सेकेंड हाउस जब भी आता है फैमिली बिजनेस में जाने का चांस है। ठीक है, फैमिली के साथ मिलकर काम करने का चांस है। सेकेंड हाउस लिक्विड एसेट्स है, तो लिक्विड एसेट्स हो गया कैश, तो ये बंदा फाइनेंसर बन सकता है, बैंकिंग में जा सकता है, बैंकर बन सकता है, और इजीली लिक्विडेटेबल एसेट्स है गोल्ड एंड ज्वेलरी, तो ज्वेलर बन सकता है, गोल्ड का बिजनेस कर सकता है। और ये दोनों कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, फैमिली के साथ मिलके गोल्ड शॉप चला सकता है, फादर के साथ मिलके गोल्ड शॉप चला सकता है। ठीक है ना, जी सर। ठीक है, जब थर्ड हाउस की बात आती है कंपल्सरीली ये कम्युनिकेशन में आ जाता है। ठीक है,
कम्युनिकेशन, तो जब थर्ड हाउस का कहीं ना कहीं लिंक 10th हाउस से या सैटर्न से बन जाता है तो ये बंदा जर्नलिज्म, एंकरिंग, कम्युनिकेशन या कोई भी जॉब जिसमें कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, ऑथर, बुक लिखना, ये सब चीज़ों में आ जाता है। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड हाउस बीइंग जेमिनाई, ठीक है, तो थर्ड हाउस कहीं ना कहीं रोमांस और फ्लर्टिशियसनेस का भी कारक हो जाता है। थर्ड हाउस जो है जेमिनाई है, जेमिनाइज काफ़ी फ्लर्टिशियस हो जाते हैं। तो अगर पंचम का लॉर्ड थर्ड में बैठ गया या बुध यहाँ बैठ गया तो सातवां घर यहाँ बैठ गया तो ये बंदे को लाइफ में अफेयर रखना, फ्लर्टिशियस रहना, ये क्वालिटीज़ बढ़ा देता है। वो हम डीप में देखेंगे। ठीक है ना। फोर्थ हाउस है सुख स्थाना, ये है भ्रातृस्थाना। वन मोर इंपॉर्टेंट वन, ये भ्रातृस्थाना मतलब छोटे भाई बहन के स्थान। ठीक है। तो छोटे भाई बहन से आपका का रिलेशनशिप कैसा रहेगा, छोटे भाई बहन से आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा, ये सब हम थर्ड हाउस से देखते हैं। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सर, कुंडली से रिलेशनशिप कैसे देखते हैं, मतलब मेरा फादर के साथ जमेगा कि नहीं, मदर के साथ जमेगा कि नहीं, ये कैसे देखता है बताइए। एक्सिस कौन सी किस एक्सिस पे बन रहा है? जैसे फादर को अपन क्या 9th हाउस लेते हैं ना, जी सर 9th हाउस लेते हैं। तो उस हिसाब से देखेंगे ना कि वो फादर किधर गए, किस एक्सिस पे गए। एक्सिस मतलब जैसे फादर अगर लगन में आ गए हाँ, तो अपने व्यक्तित्व से जुड़ गए, यानी कि अपन अपने पिताजी जैसे ज्यादा हो गए। ओके फाइन। तो आप बोल रहे हो अगर है ना? 6 8 12 में आ गए तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देगा, अगर ये केंद्र में त्रिकोण में आ गए तो ये बेनिफिट कर देगा। ये सही है, व्हाट यू आर टेलिंग इज ए गुड अप्रोच। वो एक अप्रोच है। वैसे भी देखना, देखो हम जब चार्ट के एनालिसिस करते हैं मल्टीपल डायमेंशन से हम एनालिसिस करते हैं, तो ये भी करेक्ट अप्रोच है। अगर उच्च का हो गया, नीच का हो गया, 6 8 12 में हो गया, ठीक है, तो ये सब हम देखते हैं। वहाँ पे कहीं ना कहीं फादर को तब दो पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगे। एक पॉसिबिलिटी हो सकता है डेफिनेटली फादर का रिलेशन सन के साथ या डॉटर के साथ अच्छा नहीं है, या फादर खुद लाइफ में स्ट्रगल किया हुआ है। ठीक है, वो एक अप्रोच है, वो डेफिनेटली पहले आप वो देखिए। उसके बाद आप देखिए रिलेटिव पोजिशनिंग। ठीक है, जैसे इसमें षडाष्टक योग आ गया। एक षडाष्टक योग मतलब अगर फर्स्ट लॉर्ड अगर बेटा है, ये लड़के की कुंडली है, तो ये जो फर्स्ट हाउस है ये हो गया सन, लड़के का कुंडली, लड़का, ये हो गया लड़का, और जो 9th लॉर्ड हो गया ये हो गया फादर। अगर ये कहीं पे भी बैठे, कोई भी राशि में बैठे, कोई भी घर में बैठे, रिलेटिव पोजीशनिंग इनका 6 और 8 आ रहा है। अगर मैं 9th लॉर्ड से काउंट करूं एंड वाइस वर्सा फर्स्ट लॉर्ड से काउंट करूं। ठीक है, अभी एक एग्जांपल के साथ बता दूंगा। फादर, ये केस में जो कालपुरुष कुंडली, यहाँ पे इंडिविजुअल है मार्स, समझो मार्स बैठ गया 10th हाउस में, मार्स बैठ गया 10th में बैठ गया। एक मिनट, ओके, और इससे 8वां पोजीशन मतलब यहाँ पे पंचम में बैठ गया जुपिटर। तो अगर मैं आगे की तरफ काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8, मंगल से गुरु 8वें घर में मंगल से गुरु 8वें घर में आ रहा है ना सर। और मैं अगर गुरु से काउंट करूं 1 2 3 4 5 6, गुरु से मंगल ये 6वें घर में है। ये होता है सबसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन, ये सबसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन होता है, इसको बोलते हैं षडाष्टक योग। लाइन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, फादर क्या कर रहा है, फादर इज बिकमिंग द सोर्स ऑफ मेंटल टेंशन फॉर द सन। ठीक है, बेटे के लिए बाप मेंटल टेंशन क्रिएट कर रहा है, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ठीक है,
घर में कलेश कर रहा है, स्ट्रेस दे रहा है, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस दे रहा है, हर्डल्स क्रिएट कर रहा है बेटे के लिए। और बेटे के फादर के पर्सपेक्टिव में बेटा रोग ऋण शत्रु क्रिएट कर रहा है। 1 2 3 4 5 6, ये बहुत सटीक, बहुत सही प्रिडिक्शंस आते हैं। ये रिलेटिव पोजिशनिंग हम देखते हैं तो फादर के हिसाब से बेटा क्या कर रहा है, ये फादर से पैसे ले लिया इधर और फादर को रिटर्न नहीं कर रहा, या शत्रु बन के बैठा हुआ है, या फादर के शत्रु के साथ मिल गया जाके बेटा, ठीक है, या इसकी हेल्थ इतना ज़्यादा खराब कर रहा है, इतना स्ट्रेस दे रहा है कि ये रोग का कारक बन रहा है बेटा फादर के लिए। और वाइस वर्सा फादर भी बेटे के लिए उतना ही स्ट्रेस दे रहा है, चुप नहीं बैठ रहा फादर। कई बार होता है ना कि बेटा सता रहा है बट बाप स्ट्रेस नहीं दे रहा बेटे को, वो बर्दाश्त कर रहा है, वो चुप बैठ रहा है, वो बोला चलो भाई कोई बात नहीं, बेटा है, मेरा बेटा है, कोई बात नहीं। वैसा नहीं है, फादर भी इक्वली उसको परेशान कर रहा है, उससे लड़ाई झगड़ा करवा रहा है, जेल में डलवा रहा है, सब कर रहा है। इसको बोलते हैं षडाष्टक योग, ठीक है ना। ये सबसे वर्स्ट योग होता है, ठीक है। और अगर हम दूसरा योग ले ले, थोड़ा सा पॉजिटिव योग ले, और दूसरी बात यहाँ देखिए आप, मंगल उच्च का भी हो गया तो बहुत पावरफुल है ये, मार्स इज वेरी पावरफुल। तो बेटा अच्छी पोजीशन में बैंड बजा दे रहा फादर का, ठीक है ना। इसकी 6th हाउस में मंगल बैठा हुआ है, वेरी पावरफुल पोजीशन, ये षडाष्टक योग हो गया। और अभी हम लेंगे थोड़ा सा पॉजिटिव ले लेंगे। अगर समझो मंगल यहाँ बैठा हुआ है और गुरु आपका मंगल के नेक्स्ट हाउस में बैठ गया, ठीक है ना। अब विथ रिस्पेक्ट टू सन, फादर क्या कर रहा है, सेकंड हाउस को एक्टिवेट कर रहा है। बेटे के पर्सपेक्टिव में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, फादर के सेकंड हाउस को एक्टिवेट कर रहा है। मतलब फादर इज द सोर्स ऑफ फैमिली, फादर इज द सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है, एंड लिक्विड एसेट्स। बेसिकली सिंपल टर्म्स में बेटे को फादर से बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है, फादर से पैसा ले रहा है बेटा बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब उल्टा पोजीशन ले लो, फादर के पर्सपेक्टिव में बेटा व्यय स्थान में बैठा हुआ है, 12वां घर में, ठीक है। तो बाप के लिए बेटा खर्चा बढ़ा दे रहा है। तो मेकिंग सेंस, 2-12 कॉम्बिनेशन हो गया ये, ठीक है। पहला वाला षडाष्टक योग आपका बन गया 6-8 कॉम्बिनेशन, सेकेंड वाला बन गया 2-12 कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो ये कॉम्बिनेशन में फादर सन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अरे वो तो पैसे का कारक है, उसकी 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 प्रोपेगेंडा कर रहा है फादर, बेटे की तारीफ कर रहा है, ठीक है। बट बाप के लिए बेटा स्ट्रेसफुल बन जा रहा है, यहाँ तक कि उसको हॉस्पिटल विजिट भी करवा रहा है। बेटा इतना स्ट्रेस दे रहा है, इतना खर्चा कर रहा है कि ये हॉस्पिटल लेके जा रहा है। समझ गए ना, ठीक है। अब लेते हैं वन टू थ्री फोर। देखो टोटल हमेशा 14 आएगा सर, ये जो रिलेशन का ना टोटल हमेशा 14 आएगा। अगर ये फोर प्लेसेस अहेड है तो समझो जुपिटर आपका पहला घर में बैठ गया, ठीक है। तो फादर इज द सोर्स ऑफ सुख स्थान, फादर सुख दे रहा है बेटे को, फादर गाड़ियाँ दे रहा है खरीद के, फादर प्रॉपर्टी दे रहा है बेटे के लिए, ठीक है। और देखो मंगल की दृष्टि 4th दृष्टि पड़ रही है जुपिटर पे, दृष्टि भी बढ़ रही है, दृष्टि संबंध भी हो रहा है। तो अगर रिलेटिव पोजीशनिंग हम देखा जाए तो फादर इज द सोर्स ऑफ प्रॉपर्टी, व्हीकल्स एंड पीस ऑफ माइंड फॉर द सन। बट सन के लिए क्या है, फादर के लिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां घर है। मतलब कहीं ना कहीं फादर के लिए सन उसकी करियर को बढ़ा रहा है,
उसकी बिजनेस को बढ़ा रहा है, द सन इज हेल्पिंग हिम इन द बिजनेस, ठीक है ना। सन इज हेल्पिंग हिम टू इंक्रीज द रेपुटेशन। 10वां घर रेपुटेशन का होता है, 10वां घर पावर का होता है, तो बेटा बाप का पावर बढ़ा रहा है। 4-10 कॉम्बिनेशन इज वेरी गुड कॉम्बिनेशन। बाप बेटे के लिए प्रॉपर्टी, व्हीकल्स और एक तरह से पीस ऑफ माइंड लेके आ रहा है, और बेटा बाप के लिए उसकी काम बढ़ा रहा है। तो इसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि फादर ने बिजनेस सेटअप किया, बेटे ने बिजनेस ज्वाइन करके उसकी बिजनेस की वृद्धि कर रहा है, पैसा बढ़ा रहा है, फादर की रेपुटेशन बढ़ा रहा है, पावर बढ़ा रहा है सोसाइटी में। तो देखो, ग्रहों की रिलेटिव पोजीशन से बहुत कुछ आ सकता है। या ये भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है हर फादर का बिजनेस हो, ठीक है, ये ज़रूरी तो नहीं है ना। ये भी हो सकता है बेटा पैदा होने के बाद फादर का करियर पिकअप हो गया। आफ्टर द सन्स बर्थ ही हैज़ ब्रॉट लक टू द फादर, उसका करियर बहुत अच्छा हो गया। ऐसे भी हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो आप? ठीक है ना। इसके बाद हम पंचम ले लेते हैं। ठीक है, फादर सन से 5th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये बन गया फाइन एंड रिलेशन, ये ट्राइन एस्पेक्ट हो गया। 1 2 3 4 5 5th पोजीशन, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9th पोजीशन। ठीक है, दोनों ही ट्राइन पोजीशंस में है। ठीक है, फादर सन के लिए ही इज ब्रिंगिंग हिम, 5th हाउस क्या है, नॉलेज है, एजुकेशन है, ठीक है, बच्चों के कारक के फ्यूचर है। फादर सन के लिए फ्यूचर क्रिएट कर रहा है जब पंचम पोजीशन में है। पूर्व पुण्य है, पुण्य का कारक बन रहा है, और यहाँ पे तो खासकर गुरु है। ठीक है, तो ये एक तरह से पुण्य, फ्यूचर, ठीक है, उसकी मेंटालिटी सेट कर रहा है। 5th हाउस इज द मेंटालिटी ऑफ द पर्सन। तो लड़के की मेंटालिटी सेट होने में, फॉर्म होने में फादर का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। 5th हाउस इज ऑल्सो लर्निंग। ठीक है, तो फादर इज एक्टिंग लाइक ए टीचर टू दिस पर्सन। ठीक है ना। और जुपिटर से ये 9th हाउस है। 9th हाउस क्या है, व्हाट इज 9th हाउस, भाग्यस्थान। तो फादर के लिए सन भाग्य क्रिएट कर रहा है। लकी है फॉर फादर, सन इज वेरी लकी, एक्सट्रीमली लकी। ठीक है, बेटा पैदा होने के बाद उनका भाग्य जाग उठा है, उनका करियर, प्रॉपर्टी, लक एज एनहांस्ड। ठीक है ना, ये भी बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना। उसके बाद है 5 6 8 हो गया, 7 7 7 हो गया। 7 7 मतलब दे आर इक्वली पैशनेट अबाउट ईच अदर। अगर ये मैरिज में आ गया तो ये बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है। सुन रहे हो सर? अगर ये हस्बैंड वाइफ में आ गया, 7 7 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ओके, 1 इज एक्टिवेटिंग द 7th हाउस ऑफ ईच अदर, द सेक्सुअल एस्पेक्ट्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, अगर समझो या मंगल और शुक्र ले लेते हैं, फादर सन नहीं, हम यहाँ पे ले लेते हैं हस्बैंड वाइफ। मंगल आपका हस्बैंड हो गया और शुक्र वाइफ हो गया, ये केस में। ठीक है, तो जब 7 7 कॉम्बिनेशन हो गया, दिस इज गुड कॉम्बिनेशन। अभी आप राशि में मत जाइए कि शुक्र कौन सी राशि में बैठा हुआ है एंड ऑल दैट स्टफ। ज़्यादा डायमेंशन, सिंपल एनालिसिस करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को 7th हाउस एक्टिवेट कर रहे हैं। ठीक है, 7th हाउस इज ऑल्सो जेनिटल्स, 7th हाउस इज ऑल्सो सेक्स लाइफ। सो दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। अगर हस्बैंड वाइफ का षडाष्टक योग बनता है, ठीक है, ये कंपल्सरीली ये हेडेक क्रिएट कर देगा मैरिज में। ठीक है, डाइवर्स होने का चांस भी हो जाता है। सिर्फ आप रिलेटिव पोजीशनिंग देख के बता सकते हो। ठीक है ना। अगर 7 7 आ गई, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आप समझ गए रिलेशन। 2 12 हो गया,
3 11 हो गया, 3 11 मिस कर दिया हमने, 1 2 3, ठीक है। तो 7 7 भी बहुत अच्छा रिलेशन है। अगर फादर सन का है तो एक दूसरे की बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स बढ़ा रहे हैं, एक तरह से दोनों पार्टनर्स बन गए बिजनेस में, इक्वल पार्टनर्स, समझ गए ना। अगर 4 10 में रोल अलग हो गया, एक उसका प्रॉपर्टी बढ़ा रहा है, एक उसका बिजनेस बढ़ा रहा है, बट 7 7 में फादर एंड सन आर एक्टिंग लाइक इक्वल पार्टनर्स, ठीक है। और अगर हम 3 11 देखते हैं, थ्री 11 में, अरे वीनस है, हाँ चलो वीनस, चलो वाइफ ही ले लो आप। तो वाइफ इज एक्टिंग लाइक द कम्युनिकेटर, लाइक ए माउथ पीस फॉर द हस्बैंड। हस्बैंड की कम्युनिकेटर है वो, हस्बैंड की माउथ पीस है वो, ठीक है। और वाइफ के लिए ये लाभ स्थान में आ गया, ये सोशल सर्कल में आ गया, ठीक है। फॉर द वाइफ ये बहुत ज़्यादा लकी है, पैसा लेके आ रहा है, ये लाभ लेके आ रहा है, प्रॉफिट लेके आ रहा है, ठीक है। टू सर्टन एक्सटेंट थर्ड हाउस को हम थोड़ा नेगेटिव भी लेते हैं। तो हस्बैंड के लिए वाइफ कम्युनिकेशन है, चलो शी इज़ कम्युनिकेटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द हस्बैंड, वो चलो हम ले लेंगे, बट कहीं ना कहीं वाइफ इज इंक्रीजिंग द स्ट्रेस फॉर द हस्बैंड, बिकॉज थर्ड हाउस इज एक्टिंग लाइक ए सेकेंड 8th हाउस, ठीक है। तो अगर हस्बैंड वाइफ का है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि थोड़ी बहुत सेक्सुअलिटी भी लेके आ रही है वाइफ, ठीक है ना। 8वां घर का पॉजिटिव एस्पेक्ट है सेक्सुअलिटी,